वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। तो ये जो आप सामने सर्किट देख रहे हैं ना, ये है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जैसे जैसे इसके हम क्लोज आएंगे तो क्या होगा, ये जो एलईडी सामने रखी है जलने लगेगी। देखो देखो क्लोज आ रहे हैं ना, एलईडी जली। अब जैसे हटाएंगे एलईडी बंद हो जाएगी, जैसे क्लोज जाएंगे एलईडी जल गई, हटाएंगे तो बंद हो गई। ठीक है। अब देखो इसको मैं मल्टीमीटर में भी दिखा देता हूँ आपको। इसको निकालते हैं और ये मल्टीमीटर की वायर मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मल्टीमीटर की वायर यहाँ लगा दी और ये देखो मैंने 20 वोल्ट्स पे इसको रखा हुआ। और ये तो अभी देखो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम इसके करीब हाथ लेके आएंगे तो ये देखो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं अपना हाथ आगे कर रहा हूँ इसमें रीडिंग बढ़ती जा रही है। ये देखो, ठीक है। देखो टच नहीं हो रहा है हाथ। ठीक है, देखा 3 वोल्ट के आसपास तो आई गया एकदम, और करीब करेंगे तो और हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नज़दीक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एकदम टच भी हो जाता है। ये देखो, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, देखो 3.5 वोल्ट तक चला गया था। देखो ठीक है, तो ये है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आइए अब इसको मैं कैसे कंस्ट्रक्शन करना है इसका वो आपको बताता हूँ। ठीक, तो ये हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर, ये BC547 है, ये BC558 है। ठीक है, ये जो हमने इससे पहले सेंसर बनाया था ना, नॉन कॉन्टैक्ट टच स्विच, तो वही दोनों ट्रांजिस्टर ये हैं जो उसमें यूज़ किए थे, वही हैं। ठीक है, ये BC547 है, ये BC558 है। NPN है, ये PNP है। ठीक है ना। तो अब इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक, तो इसमें क्या करना है, हमें इधर से इसको पॉजिटिव देंगे। जो BC547 है ना, इसमें क्या होता है, ये जिसका बेस पॉजिटिव करना होता है तो इमीटर को नेगेटिव होना चाहिए, बेस से कम होना चाहिए, इधर 0.7। ठीक है ना, मतलब इस तरफ नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव। तो हम इसको पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको पॉजिटिव कर दिया, इसके कलेक्टर को। ठीक है, इसके कलेक्टर को पॉजिटिव कर दिया और इसका कलेक्टर को पॉजिटिव। अब ये क्या है, BNP है, तो इसका जो इमीटर है वो पॉजिटिव करना, तो यहीं से पॉजिटिव कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, इसका हमने इमीटर जो है पॉजिटिव कर दिया, इसका कलेक्टर पॉजिटिव कर दिया। जो हमारा NPN है उसका कलेक्टर पॉजिटिव कर दिया, और जो हमारा PNP है उसका इमीटर पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। इसके साथ ही हमने वही अपना यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हमें, तो उसके लिए हमने ये मल्टीमीटर का वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो ये यहाँ से मल्टीमीटर की नेगेटिव ग्राउंड दिया हुआ है और इधर से पॉजिटिव आएगा हमें। तो अभी ये मल्टीमीटर में 0 दिखा रहा है, देखो। ठीक है ना, 20 वोल्ट पे सेट किया, मल्टीमीटर में 0 दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस पे हमें इस वाले पे 4.7 M का रजिस्टर यहाँ से ग्राउंड से इसके बेस पे कर दिया है BC547 की। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसमें एक कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरड का। ठीक है, तो इसके बेस पे अब हमने क्या कर दिया, 1.1 माइक्रोफैरड का एक इसके बेस पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का कैपेसिटर भी लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया, यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा, इसका हो गया। अब हमें इसका करना है, इसमें क्या करना है,
कि इसका जो ये कलेक्टर है, इसका कलेक्टर को हमें नेगेटिव देना है। ठीक है, इसके कलेक्टर को यहाँ से नेगेटिव देंगे। तो वो कितने देना है, वो 20 मेगा ओम्स से करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो 10 मेगा ओम के हैं, तो वो लगाते हैं। ठीक है, ये हमने सीरीज में जोड़ दिया। इसके कलेक्टर से 10 और 10 20 हो गया, 20 मेगा ओम। इसके हमने रजिस्टर इसके कलेक्टर से, ठीक है ना, ये कलेक्टर में माइनस होगा ना इसका, क्योंकि बेस नेगेटिव है, तो इमीटर पॉजिटिव, तो कलेक्टर नेगेटिव। ठीक है, वहाँ पे हमने नेगेटिव दे दिया। इसको हमने किससे कर दिया, 20 मेगा ओम। ठीक है, 20 मेगा ओम से हमने इसको, और अब इसके साथ भी हम क्या करेंगे, एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे। तो ये हम इसका वही 0.1 माइक्रोफेरेड का इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप हमने ये कैपेसिटर लगा दिया है। ठीक है, तो ये कलेक्टर पे लगेगा। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, इसके कलेक्टर से, ये BC508 है ना, इसके कलेक्टर से BC547 के बेस पर हम एक कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। BC508 के कलेक्टर से हम BC547 के बेस पर हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये देखो आप, अभी भी कोई रीडिंग ये नहीं दे रहा है, 20 पे कोई रीडिंग नहीं दे रहा है ना। ठीक है, तो अब हमें इस पर एक, अब ये क्या है, मैंने ये एक वो बना दिया है इस तरह से ये। ठीक है, इसको हम इसके बेस पे लगाएंगे। तो जब इसके नज़दीक हम हाथ लेके जाएंगे कुछ, तो क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये वाले हम इसको इस पे लगा देते हैं। ये लगा दिया। अब अगर इसके बाद भी हमें, ये देखो, ये इसके नज़दीक लेके आ रहे हैं हाथ, मगर रीडिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम 0.5 mm के आसपास की ये एक 2-2.5 इंच की ये वायर, 2-2.5-3 इंच की, जिससे इससे एक 3 उसके एक छोटी सी कॉइल सी बना लो। ठीक है, मैंने ये इसी कैपेसिटर के ऊपर से करके ये एक कॉइल बना ली है इसकी। ठीक है, ये देखो मैंने ऐसे एक कॉइल बना दी है। अब ये कॉइल इसके बेस पे लगाएंगे, फिर हम अपना वो लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, इसको लगाना है ऐसे। ठीक है, अब देखो मैं इसको अभी लगाऊंगा तो शायद ये रीडिंग ना दे ढंग से उतनी अच्छी। ठीक है, अब ये मल्टीमीटर देखो, मल्टीमीटर पे 0 दिखा रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो मैं उसके पास हाथ लेके जा रहा हूँ, ये। ठीक है, देखो दिखा रहा है। जैसे इसके बहुत क्लोज ला रहा हूँ मैं, तो आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही, देखो ये। तो ठीक है, अब क्या करना है कि इसको, इसकी जो ये वायर है ना, इसको थोड़ा हमें लेंथ इसकी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम खोलेंगे, जहाँ से हमारे पास ये 0 वाली रीडिंग ख़त्म हो जाए, कुछ यहाँ पे इस पर कुछ रीडिंग आनी चाहिए इसको लगाने से। ठीक है, तो इसको हम अब लगाते हैं। मैंने देखो इतना उठा दिया है, और इसको यहाँ लगा देते हैं। अब देखते हैं रीडिंग आती है कुछ, अभी भी नहीं आ रही है ना। भी नहीं, और थोड़ा सा इसको, और थोड़ा वायर को लंबा कर देते हैं। ठीक है, और मैंने इसको एक बार और खोल लिया। अब इसको लगाते हैं।
अब देखते हैं कुछ रीडिंग आती है कि ज़ीरो हो जाता है। देखो अभी कुछ रीडिंग इसमें आ रही है, एक बार और खोल देते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो अब ये यहाँ पर लगभग ये इतनी रीडिंग का दे रहा है कौन से। अब ये हमारी सेंसिटिविटी इस पर हमने डाल दी है। तो अब जैसे ही थोड़ा सा भी हाथ इसके नज़दीक दूर से लेके आएंगे ना 1 फुट से, देखो अभी इतना है ना, अभी देखो ये 30-31 ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो मैं और पीछे चला गया हूँ, आप करके देख लेना। तो ये अभी ऐसे 27 के आसपास ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, मैं करीब 2 फुट दूर हो गया हूँ अभी इससे। ठीक है, अब मैं इसके पास आ रहा हूँ, देखो अब मैं 1 फुट पे आ गया हूँ। ठीक है, 1 फुट की डिस्टेंस है, तो हल्की सी इसने कुछ रीडिंग दी है। ठीक है, देखो अभी मैं हट गया हूँ, अब मैं इससे काफ़ी दूर चला गया हूँ। ठीक है, तो ये 0.2526 ऐसे कुछ दे रहा है ना। ठीक है, करीब 3 फुट 4 फुट के आसपास मैं इससे दूर हो गया हूँ, 4 फुट। ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो होती रहती है। तो ये है, अब मैं इसके 1 फुट के आसपास पे आ गया हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इससे अपना हाथ लेके आया हूँ इसके सामने, अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। देखो आपको दिख नहीं रहा है, पर आप करके देख सकते हो उस चीज़ को। अब मैं धीरे धीरे अपना हाथ इसके पास लेके आ रहा हूँ। देखो पॉइंट बाई पॉइंट ये इसका टच नहीं करना है, टच हो जाएगा तो फिर तो अलग है। ये देखो 3 तक आ गया, देखो टच नहीं करना है उसको बिल्कुल। करीब करीब 3.5-4 वोल्ट के आसपास तक ये इस पे दार। अब देखो मैं हाथ ऐसे पीछे ले जाऊंगा। ठीक है, ये देखो अभी करीब 6 इंच पे मैंने रोक दिया अपना, और पीछे ले जाऊंगा, और पीछे करते करते भी ये अब मैं करीब 1 फुट के आसपास इससे दूर हो गया हूँ। देखो जैसे जैसे क्लोज लाऊंगा, ठीक है ना। एलईडी लगाते हैं इस पर। इसको पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ से नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक है, वो नेगेटिव कर दिया हमने। एलईडी की पॉजिटिव डंडी ट्रांजिस्टर पे और नेगेटिव डंडी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हाथ नज़दीक लाता हूँ मैं इसके। जल्दी जल गई ना, एकदम नज़दीक लाने पे ही जलेगी, क्योंकि 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट तो वहीं पे आते हैं ना। ये देखो इधर से देखो जल गई, डिस्टेंस है ना अभी। ठीक है, ये देखो देखो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। देखो ये देखो जैसे ही हाथ नज़दीक जाएगा एलईडी जलने लगेगी। देखो अभी डिस्टेंस है तब भी एलईडी जलने लग गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
टच स्विच। ठीक, तो आज के लिए इतने। अब आपसे अनुरोध है वही कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और प्रोजेक्ट बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे इसको शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा, तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इसके लिए आपको चैनल को अपने सोशल मीडिया में शेयर करना है। तो आज के लिए इतने, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।